नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। G7 समिट के लिए जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। G7 समिट में ग्रुप फोटो सेशन के दौरान एक खास पल को कैद किया गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास अंदाज में मिलते देखा गया। सामने आए वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम नरेंद्र मोदी के पास आते और फिर उनके कंधे पर थपथपाते देखा गया, जिसके बाद दोनों नेता एक दूसरे को बधाई देते और बड़ी ही गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते नजर आए। फिलहाल इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे थे। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादातर शांत रहने वाले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी तेवर इन दिनों काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। इन दिनों बागी नेताओं पर लगातार पलटवार करने के साथ ही आदित्य ठाकरे अब शिवसेना नेताओं को एकजुट करने में लग गए हैं। आदित्य ठाकरे ने एक बयान में कहा कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अस्पताल में भर्ती थे, उस समय बागी विधायक खुद को बेच रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई मानवता नहीं बची है? हमने उन पर भरोसा किया। आदित्य ठाकरे ने हाल ही में कई जगहों पर रैलियां की थी। इस दौरान उन्होंने शिवसेना के कार्यकर्ताओं को ताजा राजनीतिक हालात की जानकारी देने के साथ ही बागियों के विरोध में एकजुट होने की अपील की। फिलहाल इस दौरान उन्होंने बागियों के साथ मिलकर काम करने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के बागी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि आमने सामने आकर ये बताने की हिम्मत करें कि सरकार के साथ क्या गलत है। उन्होंने कहा कि वो बागी विधायक मुंबई आए और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहें कि हमने क्या गलत किया है। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को मिली राहत के बाद एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है। वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के बेटे और पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने दबाव में ये नोटिस जारी किया था। शिंदे ने कहा कि उनके पिता और 15 अन्य असंतुष्ट विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने दबाव में आकर अयोग्यता का नोटिस भेजा था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है। शिवसेना के बागी विधायकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता की कार्रवाई को 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने बागी विधायकों द्वारा उनकी अयोग्यता की मांग वाली नोटिस की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर प्रतिक्रिया मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि विधानसभा में कोई फ्लो टेस्ट नहीं होना चाहिए और कहा कि वे अवैधता के मामले में हमेशा हमसे संपर्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल अब सियासी संग्राम में तब्दील होती जा रही है। इसी तरह का एक वाकया सामने आया है, जहां मुंबई में निर्दलीय विधायक राजेंद्र येरावकर और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता संजय राउत को समन जारी किया है। जमीन घोटाले के एक मामले में ईडी की ओर से समन जारी होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत भड़क उठे।
उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही थी। संजय राउत को मंगलवार सुबह 11 बजे पेश होने को कहा गया है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र में बाला साहेब की शिव सैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें रोकने की साजिश रची जा रही है। शिवसेना संजय राउत ने ट्वीट किया कि मुझे पता चला कि ईडी ने मुझे तलब किया है। महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम है, हम बाला साहेब की शिव सैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। बिल्डिंग गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव के काम में जुट गए। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुट गई। बीएमसी के मुताबिक अब तक 7 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 1 की मौत हो गई। 20 से 25 लोगों के अभी भी इमारत में दबे होने की आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव काम जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक बीएमसी ने बिल्डिंग खाली करने के निर्देश दिए, उसके बावजूद करीब 10 परिवारों ने बिल्डिंग खाली नहीं की। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।